अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर टॉपिक देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतें। अच्छा, इससे पहले हम लोग जो बॉन्ड्स देख रहे थे या हमको कशिश की कुव्वतें देख रहे थे वो एटम्स के दरमियान देख रहे थे कि एटम्स के दरमियान कैसी हमारे पास बॉन्डिंग होती है, जिसमें हमने आयनिक बॉन्डिंग देखी, कोवलेंट बॉन्डिंग देखी, मेटालिक बॉन्डिंग देखी। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जहां पे आपके पास सम ऑफ एटम्स होता है, मतलब जो एटम से मिलके बन जाता है मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से उनके दरमियान कशिश की कुव्वतें होती है, ये कौन सी होती है। तो यहाँ पे कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कहते हैं हमारे पास आप जब मॉलिक्यूल्स लेते हो या फिर एलिमेंट्स, विच मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। कहते हैं आप मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें होंगी ना, उसको इंटर इंटर का मतलब होता है दरमियान में। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है तो इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेज होंगी उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेज। कहते हैं ये जो कुव्वतें होती है ना, ये बेसिकली एटम्स के दरमियान जो हमने बॉन्ड्स पढ़े थे ना, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये उनकी निस्बत बहुत वीक होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज होती हैं। एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं, लेकिन आप मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो फोर्सेज कमजोर होती हैं। कहते हैं मादा की तीन हालतें हैं, कौन कौन सी? गैस है, माया है और सॉलिड है। कहते हैं जो सबसे कमजोर होती है ना फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो गैसेस के दरमियान होती है। गैस की हालत में जब होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान होती है। और सबसे मजबूत कब होती है? जब मॉलिक्यूल्स किस हालत में होते हैं? ठोस हालत में होते हैं। तब हमारे पास जो फोर्स होगी वो सबसे मजबूत होगी। बच्चे ये अंडरलाइन करने का मतलब है, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, तो आप बताएंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो कशिश की कुव्वतें होती है। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कशिश की कुव्वतें कब सबसे ज्यादा मजबूत ताकतवर होती है, कब सबसे ज्यादा कमजोर होती है। अगर तो मॉलिक्यूल्स ठोस हालत में है तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर होंगी, अगर गैस हालत में पाए जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो वो सबसे कमजोर। कहते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये कशिश की कुव्वतें बहुत सी किस्मों की है, जिसमें से कुछ कमजोर है, कुछ निस्बतन ताकतवर। कहते हैं ये जो कशिश है, जैसे हमने कहा था ना, बॉन्ड्स के दरमियान डिफरेंट बॉन्ड होते हैं, एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। कहते हैं इसी तरह ये जो कशिश की कुव्वतें हैं ना, इनकी भी बड़ी किस्में हैं। कुछ मजबूत होती हैं कशिश की फोर्सेस, कुछ ताकतवर सॉरी कमजोर होती हैं। कहते हैं ये जहाँ पे कशिश जो होगी ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान, या कुव्वत या फोर्स वो मजबूत होगी, तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ज्यादा होंगे। क्योंकि बच्चे अगर कोई चीज मजबूत है, उनके दरमियान फोर्सेस ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो उसको बॉयल करना, मेल्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए उनको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का इन्हिसार किसके ऊपर होता है? कुव्वतों की ताकत पर होता है। जितनी कुव्वतें ताकतवर होंगी, उनको बॉयल करना या मेल्ट करवाना उतना मुश्किल होगा, आपको उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स उतने ज्यादा होते हैं। कहते हैं वैसे कुव्वतें हैं किस तरह की? दो हमारे पास, हम किसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले डाईपोल डाईपोल की कुव्वतें। डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब है पोल्स बने होंगे, मतलब दो उसके ऊपर पोल्स होंगे, एक प्लस साइड होगी, एक माइनस साइड होगी, मतलब चार्जेस नजर आ रहे होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो मॉलिक्यूल्स है ना, अगर फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल्स है, डाईपोल डाईपोल, तो एक मॉलिक्यूल के भी दो पोल्स बने होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल के भी दो पोल्स बने होंगे, उनके दरमियान आपने कुव्वत की कुव्वतें देखनी है। अब वो कैसे हैं वो देखते हैं। कहते हैं कशिश की ये कुव्वतें पोलर कंपाउंड मतलब HCl में पाई जाती हैं। कहते हैं इसके सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है ना डाईपोल डाईपोल कशिश की, ये किसकी एग्जांपल ली जाती है? HCl की। अगर HCl की बात करें ना, हमने ये पढ़ा था HCl का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि जो क्लोरीन होता है इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कोई सा भी एटम स्टेबल कब होता है? जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 हो। तो ये शेयर करके हाइड्रोजन के 2 हो जाते हैं, और ये शेयरिंग इसका भी होता है तो इसके 8 हो जाते हैं।
लेकिन क्या होता है, ये जो जोड़ा शेयर हुआ होता है ना, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्लोरीन का जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा होता है। इसके पास 7 हैं, एक उसने और लेना है, तो ये इसको ज्यादा मजबूती के साथ अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो ऑक्टेट होता है, मतलब किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा मजबूती के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। या फिर हम कह लें कि जो क्लोरीन का न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है। थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना क्लोरीन की तरफ होता है, वो ऐसा लग रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे लिया नहीं होता, बस थोड़ा सा इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ होता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल हम बात करते हैं, पार्शियल नेगेटिव के, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, लिया नहीं है उसने टोटल। अब हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर हो जाता है तो वैसे लग रहा होता है हाइड्रोजन ने दे दिए, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है इससे थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो अगर किसी से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, इसने दिया नहीं होता लेकिन लग रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं ये पार्शियल नहीं प्लस है, कि थोड़ा सा प्लस चार्ज आया, थोड़ा सा इसने उसको ट्रैवल उसकी तरफ मूव किया। ठीक है, यहाँ पे यही बात करें कि HCl की एग्जांपल है। HCl में मौजूद क्लोरीन और हाइड्रोजन अपने बॉन्ड्स दरमियान बांटे गए इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को मुख्तलिफ ताकतों से खींचते हैं। मैंने आपसे यही बात की है कि दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर हुआ होता है, जो क्लोरीन है उसको ज़्यादा ताकत के साथ खींचते हैं तो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल माइनस। हाइड्रोजन से ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल प्लस। कहते हैं एटम की इस ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको मैंने कंसेप्ट बताया था कि फर्ज करें ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मैंने कहा था ये 1 को इग्नोर करना है, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां आ जाए। अब ये ग्रुप नंबर हमें बता रहा होता है कि इनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 7वां ग्रुप है, तो इन सब के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हैं। अब इनको जरूरत होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले और 8 पूरे कर ले, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, मतलब इनकी प्रेफरेंस होती है कि इलेक्ट्रॉन ले लें। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे होते हैं, नेगेटिव बनना चाह रहे होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 और चाहिए होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाह रहा होता है। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पे 2 चाहिए होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लेकिन इसके निस्बत थोड़ा सा कम होता है। इसको 3 चाहिए होते हैं क्योंकि 5 इसके पास ऑलरेडी होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लेकिन इनके निस्बत थोड़ा सा कम होता है। जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं ना, 5वां, छठा, 7वां, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ये तो वैसे ही 8 पूरे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन को जितनी मजबूती से खींचेगा वो डिपेंड करेगा वो कितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या चूंकि क्लोरीन के एटम बांटे के इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों को ज्यादा कुव्वत से खींचता है, मैंने आपको एग्जांपल इसकी दी हुई है कि 7 उसके पूरे होते हैं, 8वां उसको चाहिए होता है, तो वो इस जोड़े को ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींचता है, तो उसके ऊपर प्लस पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसलिए जोड़ा इसके करीब होता है, नतीजतन क्लोरीन पर एक छोटा सा मनफी चार्ज, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा मनफी चार्ज, ठीक है, छोटा सा। इसी तरह से मुस्बत चार्ज हाइड्रोजन पे आ जाता है। इन चार्जेस की वजह से हम कहते हैं HCl क्या है, एक पोलर है, मतलब पोल्स बन के एक के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, एक के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इन्होंने शेयर किया होता है ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज होता है। अब ये देखिए इस मॉलिक्यूल को हम डायपोल बोलते हैं, मतलब इसके 2 पोल्स बन गए, एक के ऊपर साइड पे प्लस चार्ज आ गया, एक के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो ये मॉलिक्यूल जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल जिसके ऊपर 2 पोल्स बने होंगे उसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, फोर्स लगाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डायपोल डायपोल फोर्सेस, क्योंकि बच्चे इसके ऊपर 2 पोल्स बने हुए हैं। कहते हैं इन मुस्बत और मनफी चार्जेस की वजह से ये जो HCl है ना, ये किसी दूसरे HCl के साथ इंट्रैक्शन करता है, तो इसकी वजह से जो कुव्वत होगी उसको आप लोग बोलेंगे डायपोल डायपोल। जैसे ये है ना HCl है जी, ये अगले HCl के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, इसका जो क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव है वो अगले HCl के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है। अब ये देखिए ये माइनस किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, प्लस साइन के साथ, ये क्लोरीन अगले हाइड्रोजन के साथ, ये क्लोरीन अगले हाइड्रोजन के साथ, तो ये पोल्स के दरमियान आपके पास फोर्स बन रही होती है, तो इसको हम कहते हैं डायपोल। ये भी डायपोल था मॉलिक्यूल, ये भी डायपोल था।
ठीक है, मतलब दो दो पोल्स बने थे। अब इनके दरमियान इंटरेक्शन कैसे हुई, इसका माइनस इसके प्लस के साथ करते हैं तो हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस है। इसको डायग्राम के जरिए भी HCl को शो किया है कि एक साइड इसकी पार्शियल प्लस है, एक साइड इसकी पार्शियल नेगेटिव है। पार्शियल नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे क्लोरीन है, प्लस का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये अगले HCl के साथ इंट्रैक्शन करता है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ करती है, मतलब इसका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के साथ करता है, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, डायपोल डायपोल फोर्सेस होगी। जिन कंपाउंड्स में कशिश की ये कुव्वतें पाई जाती हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स निस्बतन ज़्यादा होते हैं। मैंने यही बात की है, जिनके दरमियान फोर्सेज ज़्यादा होंगी उसको मेल्ट करवाना मुश्किल होगा। अब ये प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इनके दरमियान फोर्सेज ज़्यादा होंगे, इसलिए इसको मेल्ट करवाना मुश्किल होगा। आगे हमारे पास आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहते हैं ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये भी बेसिकली डायपोल डायपोल कशिश की ही एक मखसूस शक्ल है। इसमें भी डायपोल डायपोल कशिश ही होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना, वो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन होता है। अब किस तरह से पाई जाती है वो देखते हैं। कहते हैं जब हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट्स के एटम्स यानी ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर बन जाता है। ये मैंने अभी आपको बात की है कि ये जो हमारे पास पाँचवें छठे और सातवें ग्रुप के एलिमेंट्स एटम्स होते हैं, इनके पास 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको चाहिए होता है एक एक इलेक्ट्रॉन। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, जैसे फ्लोरीन की मैं एग्जांपल ले लूँ, हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा तो इसकी ट्राई होगी कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन सा बनेगा, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्या करता है, जो जोड़ा शेयर हुआ होता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ इंट्रैक्शन करता है तो ये क्या करता है, इसकी भी ट्राई होती है कि जो हाइड्रोजन के साथ इंट्रैक्शन करे इलेक्ट्रॉन जोड़ा अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कौन सा फिर चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ये देखें वाटर मॉलिक्यूल बन किस तरह से रहा होता है कि ऑक्सीजन होता है, इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 और 3 6, लेकिन इसको पूरा करने के लिए इसको चाहिए कितने होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। तो ये क्या करता है, नियरेस्ट 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं, एक इसके साथ शेयर कर लेते हैं। जब ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं, अब बच्चे इसके 8 हो गए। अब इस जोड़े को ऑक्सीजन जो है ना ज़्यादा ताकत के साथ खींच रहा होता है, क्योंकि इसके 8 हो गया, 8 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन के ये इसको अपनी ज़्यादा मजबूती के साथ खींचते हैं, इस जोड़े को भी। तो ये जोड़ा थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है, और इससे थोड़ा सा दूर चला जाएगा तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में ये होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये हाइड्रोजन जो होते हैं इनके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है। अब ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है, मतलब ये अगर वाटर मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कहते हैं इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पोलर बन जाते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके ऊपर पोल्स आ जाते हैं। फिर क्या होता है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो फिर बॉन्डिंग किस तरह से होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये पानी का एक मॉलिक्यूल था जिसमें ऑक्सीजन का ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज था, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज था। अब ये अगले वाटर मॉलिक्यूल साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है वो अगले के ऑक्सीजन के साथ हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, पार्शियल प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन के साथ, इसका हाइड्रोजन इसका, तो ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं इसके नतीजे में बहुत ताकतवर डायपोल कशिश की कुव्वतें वजूद में आती हैं, मतलब 2 पोल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को। मिसाल के तौर पर पानी में OH बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि बॉन्डिंग तो हुई होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड को थोड़ा सा अपनी तरफ शेयर कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसलिए वो नेगेटिव हो जाता है, इनके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है। ये जो छोटे छोटे ना वाइट वाले, अच्छा ये हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं, जो बड़ा साइज है वो ऑक्सीजन को शो कर रहे हैं। तो ये जो छोटे हैं वाइट वाले, इनके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है,
जो नियरेस्ट अगला उसका पास वाला होता है हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज होता है, उसके साथ बॉन्डिंग बनाता है। तो ये जो हमारे पास पोल्स के दरमियान बॉन्डिंग है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तभी इनके दरमियान कशिश की कुव्वतें बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जिनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास टॉपिक था मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस। इससे रिलेटेड बच्चे एक्सरसाइज में तो ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं क्या, और एमसीक्यू बन सकता है कि गैस हालत में होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कमज़ोर होंगी, हालत होगा वो मजबूत होंगी, और जिनके दरमियान कुव्वत की फोर्सेस जितनी ज़्यादा होती हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ज़्यादा होते हैं। तो ये डाइपोल डाइपोल आपके पास से लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली बन रहा है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेस। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लेता से वो डाइपोल डाइपोल कशिश की कुव्वतें पूछ सकता है, अलग से वो शॉर्ट क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये पूरा प्रिपेयर करेंगे, अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कोई पॉइंट मिसिंग हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, हाफिज़।